बताइए क्या समस्या है और किस समस्या को लेकर आप लोग पंचायत कर रहे हैं। ग्राम पंचायत राज डुमरी आए बाढ़ की गंगा नदी के में आई बाढ़ की विभीषिका के कहर को गंगा नदी के पेटी में ही डुमरी ग्राम पंचायत स्थित है और स्थानीय सदर प्रखंड श्री विनोद आनंद और कर्मचारी के साथ बाढ़ के ही दिन पंचायत का दौरा और निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में उन्होंने पुष्टि किया और हम भी उस समय थे 13 और 14 में, तो हमने कहा कि सर पूर्णतः सब घूम लिया जाए सभी वार्डों को, तो उन्होंने कहा कि नहीं, घूमने की जरूरत नहीं है, पूरा डुमरी जलमग्न है, कहीं खाली नहीं है। उनके साथ रेवेन्यू क्लर्क भी थे, राजस्व कर्मचारी, जिनको धरातल का रिपोर्ट देना था। उसमें हम लोगों ने आश्वस्त हो गया। बीडीओ साहब ने सदर प्रखंड के अंतिम पंचायत मूसेपुर का दौरा करने के लिए चले गए और कहे कि उसके बाद हम तत्काल जाएंगे जिला में और राहत सामग्री का हम भेज रहे हैं। बीडीओ साहब के अथक प्रयास से ग्राम पंचायत राज डुमरी में चूड़ा और प्लास्टिक का व्यवस्था किया गया, जिसमें माननीय मुखिया श्रीमती अंजू कुमारी के द्वारा विभिन्न वार्डों में कम पड़ जाने के कारण है कि ना, जो प्रशासन के द्वारा मुहैया कराया गया था चूड़ा, कम पड़ जाने के कारण भी इन्होंने अपने स्तर पर वितरण कराया गया। जनता ने आसान्वित हो गया, है कि ना, कि हम लोग बाढ़ पीड़ित हैं, हमको सारी सुविधाएं मिलेगी। उसके बाद मुखिया जी भी आश्वस्त हो गए। सब वार्ड सदस्यों को इनके द्वारा निर्देशित किया गया कि आप लोग सूची बनाइए, है कि ना। सूची भी बनना शुरू हुआ, लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा है कि ग्राम पंचायत राज डुमरी के जनता के साथ, प्रतिनिधि के साथ नहीं, जनता के साथ घोर अन्याय किया गया है कुछ प्रतिनिधियों के द्वारा, है कि ना। राजनीति करना है, राजनीति किया जाए, लेकिन ये आपदा के घड़ी में जनप्रतिनिधि के द्वारा, मुखिया के द्वारा, जो पंचायत का प्रथम नागरिक होता है, उनके द्वारा प्रशासन से मिले ही, जिलाधिकारी महोदय सारण से मिलने के बाद इन्होंने फिर अंचल में आकर के और अपने वार्ड सदस्यों के साथ भी बात को रखने के उपरांत आज वंचित विभिन्न वार्डों का निरीक्षण किया गया, भौतिक सत्यापन किया गया, है कि ना। हाँ, भौतिक सत्यापन किया गया अंचल के नियुक्त जांच दल के द्वारा। हम ग्रामीण वहां उपस्थित थे। जांच आई थी। हाँ, हम ग्रामीण वहां उपस्थित थे। जांच दल को हम लोगों ने मिली सुविधाओं से अवगत कराया। जांच के लिए कौन अधिकारी आए थे? जांच के लिए कुछ कर्मचारी थे, माने हमारे कर्मचारी नहीं थे, लेकिन अंचल निरीक्षक थे, सीआई साहब, है कि ना। उनके द्वारा जांच किया गया। उन्होंने कहा कि हमको तो पता ही नहीं चल रहा है कि किस आधार पर इन वार्डों को छोड़ दिया गया, जबकि गंगा नदी के ही पेट में ये वार्ड बसा हुआ है। हम ग्रामीण आसान्वित हो गए, खुशी की लहर दौड़ गई कि अब हम लोगों को मुआवजा मिलेगा। आपका नाम क्या हुआ? हम श्याम बाबू राय, पूर्व पंचायत समिति डुमरी। सबसे पहले तो आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं मुख्य प्रतिनिधि मनोज कुमार सिंह। अभी आज करीब करीब आपके सभी पंचायत के वार्ड जो है आपके यहाँ पहुंचे हुए हैं और पंचायत चल रहा है। क्या किस मुद्दा को लेकर के आप लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं? पहले तो आपको न्यूज के माध्यम से आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ। अभी जो हम लोग एकत्रित हुए हैं, जो आज कथक प्रयास के बाद
आज हम लोग को टीम आया था चेक करने पंचायत में जो वंचित रह गया है। जो 4 वार्ड के बाद जितना भी वार्ड बचे हुए हैं उसको विजिट करने के लिए टीम आई थी, ये सफल हुआ। टीम आई तो क्या आश्वासन मिला आप लोगों को? आश्वासन तो अच्छा है जो हम लोग को मिलना चाहिए। और जो टीम चेक करके गया है उससे बात हुई, जो लग रहा है कि हम लोग को जो जनता है उसको, जो गरीब जो वंचित है अभी तक, उनको कुछ लाभ मिलेगा। दरअसल हुआ क्या था, किस बात को लेकर सर इसमें हमारे टीम 20 तारीख जो 17 तारीख को जो बाढ़ आई थी, 18 तारीख को हम लोग पंचायत में, 18 तारीख से हम लोग एग्रिस्ट थे। मतलब सारे टीम जितने वार्डर थे, बीडीसी थे, पूर्व बीडीसी थे, हम लोग सारा लोग एक्टिव थे। 20 तारीख को हम लोग ने पंचायत भवन पर पूरा टीम बुलाया था, जो सारे हमारे 16 वार्ड के वार्डर थे, बीडीसी थे, पूर्व बीडीसी थे, सरपंच साहब थे। उसमें हम लोग अपना मीटिंग किया कि हम लोग को गांव के जो क्षति हुई है उसको हम लोग ब्लॉक में चल करके उसको दिलाया जाए, जिसमें सारे लोग सपोर्ट किए। कुछ आदमी थे जो साइड हो गए, फिर भी हम लोगों ने अपना टीम के साथ 2 तारीख को पता चला कि 4 ही वार्ड बाढ़ग्रसित घोषित हुआ है, जिसमें हम लोग को बहुत दुख हुआ। हमारा टीम पूरा जब हम लोग ने सीओ हमारे मंत्री एमएलसी साहब सचिदानंद राय से हमने बात किया, उन्होंने हमको आश्वासन दिया और हमको टाइम दिया कि हम लोग 3 तारीख को डीएम साहब से मिलेंगे। हम लोगों ने डीएम साहब से बैठ करके बात किया। डीएम साहब ने आश्वासन दिया कि मैंने आपका पंचायत का मतलब पूरा निरीक्षण जांच करवाएगा, फिर जैसा होगा हम आगे बताएगा। उसके बाद हम लोग ने फिर सचिदानंद राय जी ने सीओ साहब को बुलाए। उसके बाद वहां पर बात हुआ, सीओ साहब को भी हम लोग ज्ञापन दिया। तो फिर दूसरा का दिन 4 तारीख को निरीक्षण होने वाला था, तो नहीं हुआ। तो हम लोग फिर 5 तारीख को कल के दिन हम लोगों ने एमएलसी साहब के साथ फिर हम लोग डीएम साहब के पास गया। डीएम साहब ने हम लोग के सामने आदेश दिए कि नहीं, डुमरी गांव को विजिट कराएंगे। उसके बाद हम लोग फिर एसडीओ साहब से मिला। एसडीओ साहब ने यही बात बोला, जो आज जा करके वो सफल प्रयास हुआ। क्या आज जो सर्वे हुआ, जो जांच हुई, जो टीम आई थी, उन्होंने जांच किया, तो क्या आश्वासन दिया? आश्वासन दिया कि मैंने अपना रिपोर्ट जो भी है मैंने विजिट किया। विजिट करने में जहां भी हमको जिस वार्ड में हमने विजिट किया बाढ़ग्रसित होना चाहिए, और यही आश्वासन देगा हम लोग नहीं, ऊपर में बात करेगा, जैसा होगा आपको 1-2 दिन में बता दिया जाएगा। जी सर, हम लोग कहना चाहते हैं कि डुमरी पंचायत के सभी वार्ड से पीड़ित हैं और 4 वार्डों को ही बाढ़ पीड़ित घोषित किया गया। हमारे जिला अधिकारी और सीओ साहब और एसआईओ साहब से निवेदन है कि सभी वार्डों को बाढ़ पीड़ित घोषित किया जाए। और आज सीएसआई साहब आए थे, निरीक्षण किए थे वीडियो साहब के पास। हम और हमारे मुखिया जी, हमारे कुछ वार्ड सदस्य थे और ग्रामीण भी थे। तो क्या आश्वासन मिला? वीडियो साहब बोला कि जाकर सीओ साहब से बात कीजिए, सीओ साहब से बात कीजिए। सीओ साहब के पास हम लोग गए जांच कराने के लिए। सीओ साहब बोली कि हमको टाइम नहीं है, मैं जांच नहीं करूंगा। तो हमारे मुखिया जी और वार्ड सदस्य बोले कि 16 वार्ड हैं, 16 वार्ड में बाढ़ आ गया है, अब 4 वार्ड क्यों ऐसी किए? सिर्फ 4 ही बाढ़ घोषित किए। बताइए क्या कहना चाहेंगे? कहना यही चाहेंगे कि हम लोग का डुमरी पंचायत का 19 तारीख 17 या 18 तारीख को जो बाढ़ आया था, लगभग 1 से लेकर 16 तक हम लोग बाढ़ ग्रसित हैं। और मुखिया मनोज सिंह के द्वारा डीएम साहब को ज्ञापन सौंपा गया था। उसके बाद अनुसंधान के तहत जांच में आज कर्मचारी साहब आए थे, सीआई साहब आए थे और हर वार्ड में घूम कर देखे हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। इसके उन्होंने क्या आश्वासन दिया? आश्वासन यही दिया है कि जांच के उपरांत जो मैंने सही पाया जाएगा तो उसमें उस पर मैंने बात घोषित किया जाएगा।